जी जैन साहब, बताएं सर आज का स्टॉक। 1 मिनट टाइम पास करना पड़ेगा अनिल जी। ना ना ना, हो गया, आप मैंने कर लिया वो टाइम पास, आपकी बजाय मैंने कर लिया। आप तो सीधा स्टॉक दे दो अब। अच्छा, क्योंकि 9:29 हो रहे हैं, मेरे कंप्यूटर की जो टाइम आ रही है। हाँ हाँ। बट एनीवेज अनिल जी, आज एक अच्छा स्टॉक है और वो है साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक दे रहा हूं क्योंकि आईटी स्टॉक्स में लगता है कि फ्लेवर आएगा थोड़े दिनों में। ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि आईटी स्टॉक्स वैसे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और इस स्टॉक को मैंने 7 अक्टूबर 2020 में पहली बार दिया था 60 रुपए के लेवल्स पे, और आज 80 रुपए के, मतलब उस टाइम पे 80 का टारगेट था। और आज भी वहां से देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा चला नहीं, मतलब पिछले 3 साल में। अगेन मैं एक बात कहूंगा कि स्टॉक बोलते ही बहुत ज्यादा एक साथ छलांग लगा दिया क्योंकि काफी करेक्टेड स्टॉक था। कई बार क्या होता है, बहुत नीचे गिरे हुए स्टॉक्स होते हैं, 200 डेमास के आसपास चल रहे होते हैं, तो ट्रेडर्स के लिए फेवरेट होते हैं और वो लोग भी एक साथ जंप करते हैं। तो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, थोड़ा सा वेट करिएगा, नीचे आने दीजिएगा, थोड़ा ठंडा करके हम खाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं कि एक साथ कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो गया कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे, सब कुछ थे, बट वाईटीडी रिटर्न में देख रहा था अभी तो 15% नेगेटिव है। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज। मार्केट्स बढ़िया चल रहे हैं, मगर एक स्टॉक अगर हमें नेगेटिव रिटर्न में मिलता है और साथ में क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं तो दैट कैन बी ए गुड प्लस पॉइंट। सो यही टाइप की कंपनी मैंने इसीलिए चुना था। और आज जेम्स में चौथी बार जब चुन रहा हूं, तो पहली बार तो मैंने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था, काफी लंबा डायलॉग दिया था क्योंकि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें थे जो कि को प्रोमोटर्स में है, और इनके बोर्ड में भी बहुत अच्छे रिनाउंड नेम्स है। और ओवरऑल मुझे एक जो सबसे बढ़िया बात लगती है कि प्रोमोटर्स काफी क्वालिफाइड प्रोमोटर्स है, और उन्होंने पहले भी कुछ कुछ कंपनियां अपनी बना के या बड़ी कंपनियों में जॉब करके और फिर अपनी कंपनी फॉर्म करके बड़े हाथ को बेचना, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, कॉन्फिडेंस और भी आता है। और कंपनी देखिए, इनकी जो एक्सपर्टीज है एंटरप्राइज क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन का, और अलग अलग कंपनीज के डिजिटाइज एसरी जो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स है उसके सॉल्यूशंस, फिर इन्होंने सैप का सॉल्यूशंस, सिस्को, एडब्ल्यूएस, सैप, और ये सब के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है कंपनी के। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में ये कंपनी है, और 1995 से कंपनी कार्यरत है। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगी नहीं है, मतलब 21-22 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बढ़िया लगता है। डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, 1.25% के लगभग। पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 19%, 20% की है। सेल्स की कैगर भी 18-19%। पिछले 3 साल में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ग्रोथ नहीं दी है उसकी वजह से स्टॉक देखिए ऊपर के लेवल्स 215 का भी दिखाया हुआ, वहां से आज हमें अच्छे करेक्टेड लेवल्स पे इसलिए मिल रहा है। सो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था तो 5.25 करोड़ के सामने 7 करोड़ का पैट है जो कि हाईएस्ट एवर है, बट उसमें एक अदर इनकम का फैक्टर भी है। बट येट ऑपरेशनल फ्रंट पे भी ठीक है रिजल्ट, थोड़े मार्जिन डिप थे तो उसका ऑलरेडी प्राइस इन लग रहा है मुझे। और ओवरऑल हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है, मार्जिन के प्रेशर की वजह से हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन नहीं है। बट एक चीज है कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक में इन लेवल्स पे एंट्री ली जा सकती है, और नीचे आने पे अब नहीं, मतलब 190 210 का टारगेट मुझे देना था, बट अब ऑलरेडी 184 स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 200 रुपए के टारगेट के लिए इस स्टॉक को थोड़ा सा नीचे आने पे खरीदारी की कोशिश करें। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से साइबर टेक पर खरीदारी की राय। ऑलरेडी थोड़ा स्टॉक भाग चुका है, तो जैसे जैन साहब कह रहे हैं थोड़ा नीचे आने दीजिए फिर खरीदारी करें। और टारगेट्स होंगे आपके करीब करीब 200 रुपए के। 170 पर जैन साहब की रिकमेंडेशन आई थी इस पर। आइए सुमित जी